वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राघव क्लासेज विद एसेंशियल में। आज हम गणित के एक बेसिक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो जोड़ घटाव गुणा भाग इन सभी में काम आने वाला है। हम जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह तो सीख ही लेते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आते, पर बड़े बड़े एग्जाम के अंदर एक टॉपिक चलता है जिसका नाम है सरलीकरण। सरलीकरण में इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह किस ऑर्डर से यानी किस क्रम में किए जाते हैं वह यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ये आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, कुछ बच्चे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, यहाँ पर एक सवाल मैंने लिख रखा है। अब एक बच्चा ऐसा है जिसको जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ आता है, दूसरा बच्चा भी ऐसा है जिसको भी जोड़ घटाव गुणा भाग सब आता है। एक बच्चे ने सवाल दिए, दोनों एक जैसे ही सवाल है, देखिएगा आप, 6 भाग चिन्ह 2 गुणा 3, 6 भाग चिन्ह 2 गुणा 3। अब मैंने एक बच्चे ने सवाल को इस तरह किया, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गुणा 3। अब इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया 9। अब एक बच्चे ने क्या किया, 3 गुणा 2 पहले कर लिए तो कितना हो गया 6, और 6 का भाग 6 में दिया कितना आया 1। अब दोनों बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि हमारा सवाल सही है, परंतु कौन सा सवाल सही है इसका डिसाइड, इसका मतलब निश्चय किससे होता है, तो वो बोधमास रूल से होता है। गणित विशेषज्ञों ने एक नियम बना रखा, भाई इसी तरीके से हमें इस नियमों का पालन करते हुए गणित को आगे बढ़ाना है, यानी गणित की संक्रियाएं करनी है। तो आपको ऊपर से नीचे ऑर्डर को फॉलो करते हुए इन संक्रियाओं को करना है। यानी कि देखिए, बोर्ड मास, इसको अंग्रेजी में बोर्ड मास है, जिसका पूरा नाम है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो जितने भी नाम आए इनको ऑर्डर में ही हमें सवाल सोल्व करना रहता है। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जोड़ सॉरी भाग और गुणाएं, तो भाग में भाग पहले करना रहता है और गुणा बाद में करना रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, भाग पहले इस सवाल में किया गया है। देखो, 6 में 2 का भाग दिया कितनी बार 3 बार, फिर 3 बच गया, 3 को गुणा किया, यानी भाग पहले हुआ। यानी ये सवाल सही है और ये गलत है, क्योंकि गुणा पहले कर दिया है इसमें 2 को 3 को, इसलिए ये गलत है। इसलिए हमें इसको सीखना जरूरी है, नहीं तो हमारे सवाल क्या हो जाएंगे, गलत। तो हम नहीं चाहेंगे हमारे सवाल गलत हो, हमारे सवाल सभी सही हो, इसलिए हमें ये सीखना जरूरी है। बेसिक नियम है गणित का, तो सभी जो भी देख रहा है वो सीखेगा, ताकि आपके भविष्य में काम आए। तो देखिएगा, बोर्ड मास नियम का पूरा नाम देख लीजिएगा पहले। बी फॉर ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम कोष्टक कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये कोष्टक बार कोष्टक लिख रखा है, ये कोष्टक नहीं होता है, बार होता है। जो कभी कभी ऐसे सवाल मिलेंगे जिन संख्याओं के ऊपर एक लाइन खिंची हुई मिलेगी, उसको हम बार कहते हैं। अंग्रेजी में विनिकुलम कहते हैं। कुछ बुक्स के अंदर वी यहीं पे लिख दिया जाता है और ये अलग से लिखा जाता है, पर मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। उसके बाद आता है छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। यानी अगर सवाल में कोष्टक भी हैं बहुत सारे, एक से ज्यादा, तो हमें सबसे पहले छोटे कोष्टक में जो संख्याएं दे रखी है, जो कैलकुलेशन दे रखी है, उसको सोल्व करना है। फिर मंझले कोष्टक की करनी, फिर बड़े कोष्टक की करनी। इसके बाद देखिए अगला जो O4 क्या आता है, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ पावर, यानी कि जो अगर घात दे रखी है सवाल के अंदर, तो घात को पहले सोल्व करेंगे इनसे। इनसे पहले किसको सोल्व करेंगे, घात को, ये भी ध्यान रखना है। डिवीजन का मतलब भाग, यानी भाग को तो सोल्व करना ही है, आप समझ रहे हो। उसके बाद क्या करना है, गुणा, उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाओ। देखो मैंने ये चीज बता दी है आपको, आपको भी समझ में आ गई होगी भाई, इनका ध्यान रखते हुए सवाल सोल्व करता है। परंतु जब तक हम सवाल सोल्व करके खुद नहीं देखेंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिया है जिसमें ये जो इस रूल्स में जितनी भी चीजें दे रखी है वो सभी सम्मिलित की है। जैसे वो ब्रैकेट दे रखा है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट मैंने काम में ले लिया है। ऑर्डर ऑफ पावर यानी घात भी काम में ले लिए, इसके अलावा भाग भी काम में ले लिया है, गुणा भी काम में ले लिया है, और ये जोड़ और ये घटाव का चिन्ह भी काम में ले लिया है। तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। इससे आपकी नॉलेज डेवलप होगी और आप सीखेंगे कि किस प्रकार ये बोर्ड मास नियम महत्वपूर्ण है, काम आने वाली चीज है। तो देखिएगा, सोल्व करके भी सवाल बता रहा हूँ। इसमें क्या किया, सबसे पहले कोष्टक सोल्व करेंगे, तो कोष्टक यहाँ पर है, तो बाकी संख्याओं को वैसा का वैसा उतार लेंगे, किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 36 भाग चिन्ह 6 गुणा 3 प्लस 2 की घात 2
माइनस ये कितने हो गए 8, 3 और 5 8। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर और पावर यानी घात को सोल्व करेंगे। अब घात इसी पे और किसी पे घात नहीं लगी हो तो इसको सोल्व कर लेते हैं। बाकी को कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कैसा है उतारना है। ये घात कितनी हो जाएगी 4, 2 से 2 को गुणा करेंगे, 2 घात लगने का मतलब है 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितनी हो जाएगी 4 माइनस 8। अब इसको क्या है कि अब देखो पावर सोल्व हो गई, उसके बाद डिवीजन यानी 6 का भाग 36 में कितनी बार जाता है 6 बार, 6 छंग 36 गुणा ये 3 बच गया, इधर से उतार प्लस 4 माइनस 8। अब देखिएगा सोल्व करते चलते, अब क्या करना है गुणा, भाई भाग कर लिया अब क्या करेंगे गुणा, गुणा इन दोनों के बीच कितनी हो जाए 3 छंग 18। अब इसके बाद प्लस 4, जो संख्या जिन संख्याओं पे रूल्स लागू नहीं हो रहे उनको भी कुछ छेड़ना नहीं है, 8 लिख दिए। अब इसके बाद जोड़, अब इन दोनों के बीच जोड़े तो कितने हो जाएंगे 18 और 4 कितने होते हैं 22 माइनस 8। अब अंत में दिख ही रहा है कि घटाव करना है, कैसे भी घटाव ही करना रहता है, तो कितने बच गए 14। ये आंसर आ गया। तो देखो इस स्टेप में अपने क्या सोल्व किया कोष्टक, इस स्टेप में हमने सोल्व किया पावर, इस स्टेप में हमने सोल्व किया भाग, और इस स्टेप में हमने सोल्व किया गुणा। देखिए मैं अलग कलर से बना देता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। पर इसमें तो हमने ये किया, ठीक है, इसमें ये किया और इसमें ये, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही करना रहता है। ऐसा नहीं है कि हम आगे पीछे सवाल सोल्व करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो उम्मीद है कि सब लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा और ये नियम भी समझ में आ गया। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है इस क्वेश्चन से या इस नियम संबंधित तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बच्चों दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस तरह के हम वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, किसी के काम आ सकती है, तो उन्हें शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि इसमें क्या कमी रही या क्या अच्छा लगा आपको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।